अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू वीडियो। इट्स नॉट अ ब्लॉग, ये ब्लॉग नहीं है, एक तरीके से आप लोगों को बताने के लिए एक वीडियो बनाई है। ठीक है, अच्छा जी, मुझे ये कहना था, पहले तो मेरी वीडियो को लाइक किया आप लोग हैं? नहीं। आधे से ज़्यादा लोग मेरी वीडियो को अनसब्सक्राइब लोग मेरी वीडियो को देखते हैं। तो मैंने देखा है आधे से कम लोग को सब्सक्राइब होते हैं और आधे से ज़्यादा लोग अनसब्सक्राइब लोग मेरी वीडियो को देखते हैं। आप लोग क्या चाह रहे हैं, अगर एक बटन को आप क्लिक कर रहे हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने को चाहते हैं आप लोग, तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा गौर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब तो कर दिया करें और लाइक लाजमी कीजिएगा, कमेंट भी लाजमी हो सके तो शेयर कर दिएगा, लेकिन लाइक लाजमी और सब्सक्राइब मेरे चैनल को लाजमी कीजिए ताकि और वीडियो बना सकूँ और मैं पहले आपके पास वीडियो आते कुछ नहीं, थोड़े सेकंड की वीडियो देखिए और लाइक कर दीजिए ताकि मेरी इंटरेस्ट बढ़ सके, वीडियो आगे से आगे जा सके। ऐसे नहीं मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैं रात के 2:30 बजे वीडियो एडिट करता हूँ, ये ना हो कि आप लोग छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं किया करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करना, उसको लाइक भी करना। ब्लॉग बनाए मैं वो डाल दूँगा, लेकिन अभी पहले ये वीडियो है ये आपको बताने के लिए बनी है और मुझे जो मेरे दिमाग में डाउट था जो मुझे क्लियर हो चुका है वो आप लोग को लिए क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अच्छा जी, इस वीडियो बनाने का मकसद सिंपल सा ये मतलब है कि जैसे कि आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा है कि जाफर ने अपनी जॉब छोड़ दी, जाफर ने अपनी जॉब छोड़ दी और फिर उससे पहले का आपने एक व्लॉग देखा होगा जिस व्लॉग में ये बताया गया था मैंने कि हमारा बकरा मर गया, उसके नेक्स्ट व्लॉग में जाफर ने जॉब छोड़ दी। ठीक है, अब आप लोग के दिमाग में भी डाउट आ रहा होगा कि जाफर जैसे ही बकरा मारा जाफर ने जॉब छोड़ दी। अब इसके पीछे सम रीज़न से मैं आपको सारे रीजन बताता हूँ क्या मसला था। कुछ टाइम पहले जाफर ने मुझे एक चीज़ बताई थी कि उसकी तबीयत है बहुत ज़्यादा ख़राब ना, वो घर में काम नहीं कर सकता। उसने बोला मुझे छुट्टियाँ चाहिए, छुट्टियाँ नहीं दे सकते थे। मैंने कोई बंदा होगा तो हम आपको छुट्टी देंगे, अदरवाइज कैसे दे सकते हैं। सोचो मार्गी कौन करेगा, जानवर कौन करेगा, बकरे को देखभाल कौन करेगा, ज़्यादा कौन सी होता है। कोई ऐसे तो नहीं है खुदा ना खाते कुछ चोरी हुई ऊपर नीचे हो जाए तो क्या होगा। पहले तो हमारे दिमाग में ये था खुदा ना खाते कुछ ऊपर नीचे या कोई नुकसान हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा। पहली बात हमने ये रखी थी। उसने बोला चलो ठीक है मैं कुछ करता हूँ। जाफर ने ये बात की और क्लियर करके मैं बोला चलो मैं कुछ करता हूँ। उसके बाद कुछ 2-3 दिन बाद उसका मेरे को कॉल आई। उसने मुझे बोला कि ना मैंने एक बंदा ढूंढ लिया है, उसका कोई कज़न था। उसने बोला मैंने बंदा ढूंढ लिया, ठीक है दिन का मैं उसके साथ काम करूँगा, रात में ये होगा कि वो यहाँ सोएगा और मैं घर चला जाऊँगा। ठीक है, तो उसका रीज़न ये था कि रात में वो सोएगा लड़का जो उसका कज़न था और वो दिन में घर चला जाएगा। अब जो दिन में घर जा रहा था चलो ठीक है, एक दिन गया, एक दिन पहले दिन ही काम किया उसने दिन में पूरा उसके साथ और उसको वहाँ सुला के गया। उसके नहीं पहले दिन ठीक था, दूसरे दिन जब उसने उसके साथ काम किया तो दूसरे दिन क्या हुआ, उसको रात वहाँ सुलाया। ठीक है, और वो चला गया। उसका जो कज़न था वो वहाँ सो रहा था। बट अगर आपकी जिम्मेदारी होती है, खुदा ना करता ऊपर नीचे को नुकसान होता भी है तो उसका आप भरपाई कर तो करो या ना करो। आपको इतना तो माइंड में होना चाहिए कि हाँ मैं अपने दिमाग को होश आवाज़ में रखता हूँ कि खुदा ना करता कि जिसकी आवाज़ वगैरह आती है तो मेरे कानों में आवाज़ आएगी कि मैं उठ जाऊँ फटाफट से। ऐसा नहीं होता कि आपके ऊपर किसी चीज़ की जिम्मेदारी हो और पूरी आप गहरी नींद में सो गए हो। ठीक है, आपको किसी चीज़ का होश ना हो। अब जो उसका कज़न था उसको तो इस चीज़ का कोई नहीं था, वो तो जो करके सो गया, वो अपनी गहरी नींद पूरी कर रहा था, अपनी नींद पूरी कर रहा था, उसको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं था कि नुकसान होता है या नहीं। उसने से सोना था वहाँ पर या चोरी वगैरह होने से उसने बचाना था। ठीक है, ये बात यहाँ क्लियर हो गई। अब दूसरी बात ये है कि उसी रात मैं और बकर वहीं रात 11 बजे तक वहीं बैठे थे। मैंने बकर को बोला कि बकरा वहाँ बंधा हुआ है उसको खोल दो। और बकर गया, बकरे को खोल दिया। खुदा ना खास्ता मैंने उसको बोला था कि खुदा ना खास्ता कोई सांप या कोई कीड़ा वगैरह आता है तो बकरा कहीं भाग नहीं सकेगा, उसको काट लेगी वो चीज़ और बकरा इस चक्कर में मर भी सकता है। क्योंकि जाहिर सी बात है बकरे एक चीज़ खड़ी हुई बंधी हुई उसको कोई चीज़ काट ले तो वो वहाँ बचेगी, भाग सकती है। अगर खुदा ना खास्ता खुला हो तो उस चीज़ को देख के भाग सकता था ना। अब एक जगह बंधा हुआ है तो उसको भी चीज़ काट सकती है। अब ये डाउट था, मैंने उसको बोला खोल दो, चलो हमने खोल दिया। हम चले गए रात सोने। अब देखो मैं रात के 1, 1:30, 2:30 बजे तक वीडियो एडिटिंग करता है तो मैं कैमरे खोल के चेक करता है तो कोई आया नहीं, कुछ हुआ नहीं। मैंने चेक किया, तसल्ली की, कुछ भी नहीं था। जब मैं सोया हूँ उसके बाद जाके मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ। अब रात में अगर बकरे को किसी चीज़ ने काटा भी तो उसने घास डाली रात में कितने बजे ये नहीं पता आइडिया मुझे। अब उसने बकरे को बांध दिया। बकरे को जब उसने बांध दिया तो 5 बजे चला कि बकरा बंधा हुआ था। सुबह ही देखा तो वो बंधा हुआ बकरा मरा हुआ था। अब मुझे सुबह बकरी कॉल आती है कि आपका बकरा मार दिया। तो मैंने जब जाके देखा तो बकरा वहीं बंधा हुआ मरा हुआ। अब मैंने जब बकरा से पूछा मैंने बकरा खोला था, वो कहना हाँ मैंने खोल दिया था, मेरे सामने बकरा ने बकरा खोल दिया था। फिर मैंने उसके कजन से पूछा कि बकरा क्यों बंधा जब रात में खोल दिया। उसने बोला कि मुझे मारा था इसलिए तो मैंने सब मार दिया, मारा था तो आप ऊपर जाके बैठ जाते। फिर मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है, हुआ कोई चीखने की आवाज़ वगैरह आई है, किसी चीज़ से काटता भी है क्योंकि एक जानदार चीज़ है अगर मरती भी है तो चीखती है, कुछ होता है। जब बकरा ने मुझे बताया कि आपका बकरा मर चुका है, मैं आया सुबह देखा तो बकरा वहीं मरा हुआ पड़ा हुआ था। अब जब मुझे ये शौक हुआ कि कैसे हुआ, मैंने उसमें तो कुछ नहीं किया, बकरे को जिसको देना था हमने दे दिया। क्योंकि वो लोग होते हैं वो बकरा ले जाते हैं उनका कुछ करते हैं। हाँ आई हैव नो आइडिया क्योंकि हमारे कोई दुकान वगैरह या जगह नहीं थी कि हम क्या कर सकते थे उसका, या तो नाम बकरा हलाल हुआ था। अब बकरा ले दिया। अब जब बकरा दे दिया तो उसके बाद मैंने घर जाके बताया कि ऐसा ऐसा सीन हुआ है। ठीक है, अब घर जाके मैंने बोला चलो ठीक है जो हुआ खैर। हमने रिकॉर्डिंग चेक रिकॉर्डिंग में तो खास नहीं दिखा कि बकरा किस तरीके से मरा क्या हुआ, कि रिकॉर्डिंग नहीं आ रही थी सीधी साफ सुथरी ना।
कि बकरा किधर बंधा हुआ, बकरा कोई अलग ही जगह बंधा हुआ था। अब उसमें नहीं आ रहा था, छू नहीं हुआ पूरा। फिर हमने जाफर को पूछा, मैंने उसके कज़न से पूछा, मैंने कोई सीखने की आवाज़, उसको बोला नहीं है। मैंने कुछ तो किसी चीज़ की पता नहीं की, कुछ चीज़ तो आई, उसको बोला नहीं है मुझे। फिर मैं उसको बोला रात में जब घास डाली थी तो बकरा घास नहीं खा रहा था, उसने घास नहीं खाई थी। उसके बाद जबकि मैंने जाफर उसका जो करता था, जाफर को मैंने कॉल की, जाफर ने बताया कि बकरा घास नहीं खा रहा। जाफर ने बोला ठीक है, बकरे का पेट भरा होगा इसलिए उसने नहीं खा रहा होगा। यार तो एक बात है, अगर बकरी के आगे कभी भी कोई घास डालता है तो बकरी ऐसा नहीं है कि कभी भी मुँह ना मारे। जानवर एक ऐसी चीज़ है, हमेशा कभी कुछ भी डालोगे आप उसकी हल्का सा मुँह मार के थोड़ा सा खा के बैठ जाएगी, जो करेगा पेट भरा होगा। ऐसा नहीं कि उसने बोला मुँह ही ना मारा, तो जब उसका पेट भरा होगा छोड़ दो। मैं इतना था तो हमें आगे बता दे, हम चेक करते क्या मसला है। खुदा ना करे तो कुछ चीज़ बीमारी हो, उसको अचानक अटैक कर रही हो, हम देख सकते थे या तो हालात तो कर सकते थे, अगर मरता नहीं हराम तो नहीं होता। ठीक है, ये एक डाउट मेरे दिमाग में आ गया। जब मैंने जाफर से बात डिस्कस की, जाफर ने बोला यार सब मुझे क्या पता, मैंने तुम्हारा पेट भरा होगा। मैंने तुम्हें पता हो या ना पता हो, तुम्हारा हाथ बनता था हमें बताना कि जाफर ऐसा ऐसा है, आप जाके चेक कर लो, तुमने ये चीज़ नहीं बताई। उसके बाद क्या हुआ, हम चले गए, चलो खैर। उसके बाद फिर मैं जाफर को मैंने बोला इतना भी कचरा है, आप लोग देखो, मैंने उसको बोला है कि इतना भी कचरा है, मुझे साफ़ सुथरा बिल्कुल नीट एंड क्लियर चाहिए। जाफर ठीक है हो जाएगा साफ, तो बोला कल सुबह उठ के मैं सारा काम साफ़ कर दूँगा। ठीक है, मैंने बोला ठीक है, पूरा मुझे साफ सुथरा चाहिए। जाफर ने सुबह दिया, नेक्स्ट डे जैसे नेक्स्ट डे आया, जाफर उठा कुछ सारा सफाई सफाई की। मैंने उसको बोला चलो मैं जाके देखता हूँ। मैंने गया, मैंने कहा कम से कम 1 डेढ़ का टाइम हो रहा था, मैं गया वहाँ पे, मैंने देखा साफ सुथरा हुआ था, पूरा चंगा पड़ा था, कोई गंदगी नहीं थी। मैंने बोला चलो ठीक है, मैं जाफर को बोला ठीक है। जाफर को मैंने जाफर ने बोला अच्छा सर मुझे जाना है चौक पर। मैंने बोला चलो ठीक है। मैंने जाफर को बोला चलो चलो, जाफर ने बोला मुझे आप छोड़ दो। मैं गया, मैं जा रहा था किसी काम से, जाफर को मैं लेके गया, मैंने जाफर को वहाँ छोड़ दिया। उसके बाद शाम के टाइम जब मैं ब्लॉग करने बाहर आया, मैंने देखा बकरियाँ बहुत ज़्यादा चिल्ला रही, बकरियाँ भूखी हो रही थी। मैंने अच्छा जाफर आ जाता होगा घास काटने गया होगा, घास काटने की जहाँ मैं गया, घास जहाँ काटता वहाँ भी जाफर नहीं था। जाफर वहाँ पर भी नहीं था, उधर नहीं था। फिर मैंने जाफर को कॉल की, ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा, जाफर को मैंने कॉल की, जाफर का नंबर बंद जा रहा था। उसके बाद फिर मैंने बकरियाँ बहुत ज़्यादा चिल्लाई थी, मैं बकरियों को तो कुछ करूँ। बकरी को मैंने पूरी ज़मीन दी थी, ज़मीन वो घास वगैरह खाई थी, मगर कोई बकरियाँ खुद अंदर आने लग गई। बकरियों ने पेट भर खाना नहीं खाया, जैसे बकरी को अंदर आने लग गई, बकरियाँ अंदर आ गई। उसके बाद क्या हुआ, मैंने घासा लगी, बकरी अंदर आ गई। फिर मैं जाके 4 बजे पंखा चले बैठ गया, मैं अभी आता हूँ कभी आता हूँ कभी। रात होने लग गई, मैं जाफर नहीं आया, 7:30 का टाइम हो गया था। मुझे शराज का फोन आया, शराज तो बोला देखो जाफर ने ना जवाब दे दिया, जाफर नहीं आएगा, ना फोन उठा रहा ना पूछा। इसका मतलब यही हुआ, जाहिर सी बात जाफर नहीं आएगा, जाफर ने छोड़ दिया। हमने बोला चलो ठीक है, बस बकरियाँ करते हैं, पैसा करते हैं। हमने उनका खाने का इंतजाम किया, जैसे आपने देखा ब्लॉग में, और सोने की जिम्मेदारी जिसकी भी थी मैंने उसको सुनाया। ठीक है, मैं वहाँ सोया और जो मेरे साथ सेलेक्ट हुआ, हमने पूरी रात गुजार ली वहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट डे जब मैंने घर में जाकर ये बात बताई कि जाफर ने जॉब छोड़ दी है और अचानक बिना बताए छोड़ी है, तो सबके दिमाग में यही आया खुदा ना करता बकरे की जिम्मेदारी तो नहीं, लेकिन चलो छोड़ गए कि इस वजह से ना छोड़ दी कि बकरा उसकी वजह से मारे, हमने उसका ऐसा सोचा। लेकिन हमने ऐसा नहीं सोचा था, हमने सिर्फ इतना बोला था कि खुदा ना करता कि जाफर ऐसा कोई सीन था। तो हमें बताओ, हमने ये नहीं बोला था कि जाफर तुम्हारी वजह से बकरा मारा। हमें तुम्हारे दिल में ये आ रहा था, बार बार हमारे दिमाग में ये आ रहा था कि जाफर ये सोच के ना छोड़ के चलो कि हमने बकरा जो मरा है उसकी सारी जो नुकसान हुआ है हमने उसके सर पर डाल दिया। लेकिन हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जाफर अपनी मर्जी से छोड़ के गया है। ठीक है, वो खुद छोड़ के गया। उसके बाद क्या हुआ, मैं आपको उसके बाद क्या हुआ, जाफर चला गया। उसके बाद जाफर नहीं आया। फिर मैंने उसको और कॉल की, रात में कॉल वगैरह की, नहीं आया जाफर। मैंने चलो आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। दैट दी एंड बात यही थी कि जाफर ने बिना बता हमें छोड़ा, और सारा मसला ये था कि जाफर की तबीयत ख़राब, उसने इस बात अपने साल को रखा था। यार देखो, अगर हमारा नुकसान होता है तो हम तो बुरा लगेगा ना। अब जाफर के वहाँ की जिम्मेदारी का था, जाफर भी कच्ची नींद नहीं सोता, तो उसको पता लग गया जाफर बकरे को कुछ हो रहा है, उठ जाता है। अब वो गैर बंदा, अब वो सो रहा है, उसको क्या पता चलेगा क्या हो रहा है, कुछ तो पहले सो रहा है, उसको तो इस चीज़ का परवाह नहीं कि खुदा ना करता कुछ भी हो रहा है, मुझे क्या करना है। वो अपना मुझे सो रहा, उसने बोला मैंने मुझे सोने की जिम्मेदारी दी, मैं सो जाता हूँ, ज़्यादा को कुछ भी होता है मुझे नहीं पता इस चीज़ का। लेकिन असल में जो सोता है उसको अपने कान और अपने दिमाग अपने उसमें रखना चाहिए कि किसी की तरफ किसी चीज़ की आवाज़ है तो मेरी आँख खुले, क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने बोला मुझे आवाज़ ही नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा हो सकता है आप कुछ जानदार चीज़ें अगर मरती भी है तो पता तो लगता है ना क्यों मरे, क्या हुआ उसके साथ, क्या सीन हुआ, ऐसे तो नहीं मर जाती। बस यही मसला था। ठीक है, अब हमने जहाँ पर कॉन्टैक्ट किया है उससे कॉन्टैक्ट किया, उसको हमने बुलाया, अब उससे बात वगैरह करते हैं। उसके बाद जाके हम आगे जो ब्लॉग होता है उसमें देखिएगा जाफर वापस आता है या नहीं आता। क्योंकि साइड इसके हमने उसको भाई को फ़ोन किया था, भाई उसके ये शॉप इसी शॉप है, भाई से कॉन्टैक्ट किया, उसने बोला चलो मैं जाफर को बोल दूँगा आपसे आगे बात तो करें, क्या मसला है, क्यों छोड़ के गया, ऐसा चला तो नहीं छोड़ के जाता। अब आता है जाफर, कल तक आएगा, दोपहर तक आता है जाफर, उससे बात करते हैं, उससे क्लियर करते हैं बात क्या मसला था, उसने क्यों अचानक ये फैसला लिया कि उसने जॉब छोड़नी है। अगर छोड़नी थी तो हमें बता के जाता हम तो कोई बंदा अरेंज करते हैं, अचानक से हमने इतनी परेशानी आती है हम पे, हम कैसे करें। अब आता है, कल बात करते हैं उससे, फिर आगे आपको बताते हैं क्या करते हैं। बस यही था सारा डिटेल में, यही बात थी कि आप लोग के दिमाग में ये था कि बकरा उसकी वजह से मारा। मुझे पहले तो हर किसी शक में गया था बकरा उसकी वजह से मारा, तब जाफर छोड़ के चला गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, बकरा जानदार चीज़ है, खुदा ना तो ये चीज़ें काट लिया। अब वो खैर जो भी हुआ, लेकिन गलती चलो कोई गलती किसी की नहीं, खैर हम ये नहीं कह सकते कि सारी जिम्मेदारी उस पर नहीं थी, हमें भी चेक करना चाहिए था। लेकिन थोड़ी बहुत गलती है जाफर की, अगर फ़ोन आया था तो बताना चाहिए था। लेकिन हम ये नहीं कहते कि सारा नुकसान उसकी वजह से हुआ है, एक अल्लाह की मर्जी होती है, जो नुकसान होता है सही सलामत तो ऐसे नहीं चल सकता।
बस ये मसला था। ये थी आज की हमारी वीडियो रेट वाला ब्लॉग वीडियो। उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी तो लाइक कर देंगे, मतलब सब्सक्राइब नहीं कर देंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।